तो हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो हम हमारा जो एप्लेट का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करने वाला है नेटबीन्स आईडीई में। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने नेटबीन्स आईडीई है वो ओपन कर रखा है। तो सिंपली हम जाएंगे फाइल में, उधर न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। अब ऐसा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर जावा में नेटबीन्स का यूज़ किया है, तो आपको ये पता ही है। सिंपली मैं अब स्टार्टिंग करूँगा कि किस तरह से एप्लेट का कोड जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ हमारा जो जावा एप्लीकेशन 7 नाम का क्लास भी है, उसमें हमारी मेन मेथड आ गई है। क्लास का हमें कोई उपयोग नहीं है इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सिंपली एप्लीकेशन ये जो पैकेज है वहाँ आपको आ जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू में जाकर आपको एप्लेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप एप्लेट सिलेक्ट करोगे तो एक पॉपअप होगा डायलॉग बॉक्स, वहाँ आप अपने क्लास का नेम जो है वो रख सकते हो। तो यहाँ क्या नाम है, न्यू एप्लेट, तो उसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वहीं रहने देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ तो जावा हमें प्रोवाइड कर देता है क्लास, और उस क्लास में क्या होता है, न्यू एप्लेट नाम का क्लास है और ऑलरेडी एप्लेट एक्सटेंड होके आ जाता है। सिंपली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, अगर आपको अपने क्लास में एप्लेट का यूज़ करना है तो आपको उस क्लास में एक्सटेंड करना पड़ेगा एप्लेट क्लास, और अगर आपको एप्लेट का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको कंपलसरी इंपोर्ट करना पड़ेगा java.applet नाम का पैकेज। ठीक है, सिंपली पैकेज नेम क्या है, java.applet। अगर आपको एप्लेट का यूज़ करना है तो कंपलसरी इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसे मैं रिमूव कर देता हूँ तो एरर आ जाएगा, देखो इधर रेड में, रीड करो, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास एप्लेट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर इसे मैं वहाँ कर्सर ब्लिंक करता हूँ और अल्टर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आपको मैसेज देगा एड इंपोर्ट फॉर java.applet.applet, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ये जो कोड है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो पब्लिक वॉइड इनिट मेथड है इसका इस वक्त मुझे कोई काम नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूँ। मैं बाद में आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जब भी कोडिंग में हम जाएंगे इनिट पर तब आपको एक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो हम फिर से आ गए सिंपल क्लास, हमारे एक्सटेंड होकर आ गया एप्लेट। अब पहले हमें क्या सीखना है, हमें ग्राफिक्स क्लास का यूज़ करते हुए हमारे जो एप्लेट विंडो है उसमें लाइन ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ओवल ड्रॉ करना है और हमारा नेम जो है उसे ड्रॉ करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपको यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक वॉइड पेंट मेथड। ये जो पेंट मेथड है वो अपने जो पैरामीटर में है वो ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता है। ठीक है, ग्राफिक्स जी। जैसे ही मैं इधर ग्राफिक्स नाम का जो क्लास है वो पास करता हूँ तो एक एरर आता है, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास ग्राफिक्स, यानी कि जो ग्राफिक क्लास है वो पर्टिकुलर पैकेज में अवेलेबल है, तो उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली अल्टर एंटर प्रेस करोगे तो आ जाएगा एड इंपोर्ट फॉर java.awt.graphics। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ वो जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो गया, यानी कि ये जो ग्राफिक क्लास जो है वो java.awt नाम का जो पैकेज है उसमें अवेलेबल है, इसलिए कंपलसरी हमें इस पैकेज को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ विंडो पर ड्रॉ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक क्लास को यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए उसका पर्टिकुलर पैकेज जो है java.awt.graphics उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो थिंग्स हो गई। अब मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में अभी बताया था कि किस तरह से जो पिक्सेल है वो विंडो पे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे कि अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, यानी कि लाइन हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर ओवल हो या फिर अपना नाम हो, अगर आपको ये सब जो है अपने विंडो में डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली आपको ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, जी है। ठीक है, तो यहाँ आके हम लिखेंगे जी, उसके बाद आपको डॉट करना है। जैसे ही आप डॉट करोगे तो काफ़ी सारी मेथड जो अवेलेबल है ग्राफिक क्लास में वो सारी की सारी यहाँ आपको नेटबीन्स दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो सजेशन आपको मिल रहा है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट की तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए है जी डॉट ड्रॉ लाइन नाम का मेथड। तो ये आ गया ड्रॉ लाइन, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको जो ड्रॉ लाइन मेथड है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। सिंपली आपको उसमें पैरामीटर पास करने पड़ेगा। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो इंटीजर x1, इंटीजर y1, इंटीजर x2 एंड इंटीजर y2, यानी कि जो ड्रॉ लाइन मेथड है वो 4 पैरामीटर लेता है, x1, y1, x2 एंड y2। ठीक है, तो सिंपली हम पास करते हैं पहले x1 में, तो मैं x1 में डालता हूँ 100, देन x1 में मैं डालता हूँ 100, देन y1 उसमें भी मैं डालता हूँ 100, देन x2 में मैं डालता हूँ 200 एंड y2 में मैं डालता हूँ 100। अब
अगर आपको इस एप्लेट को एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको रन फाइल सिलेक्ट करना है। अगर आपको इस तरह से राइट क्लिक करके आपको एप्लेट को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो सिंपली आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है Shift+F6, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ होकर आ गई, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है वो ब्लैक कलर में आ रही है, लेकिन मुझे वो ब्लैक कलर में नहीं चाहिए, मुझे वो रेड कलर में चाहिए। तो सिंपली अगर आपको अपने लाइन का जो कलर चेंज करना है तो सिंपली ये जो कोड हमने G.draw लाइन लिखा है उसके ऊपर एक दूसरा मैसेज यूज करना पड़ेगा, G.setColor, ठीक है। जैसे ही आप सेट कलर मेथड यूज करोगे तो उसमें ऑलरेडी एक पैरामीटर पास होकर आ जाएगा color.red। ये जो रेड यहाँ लिखा हुआ है उसे मैं रिमूव करके कंट्रोल स्पेस देता हूँ तो काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस वक्त मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड रहने देता हूँ। अब राइट क्लिक करता हूँ, रन फाइल करता हूँ, तो हमारी जो लाइन का कलर है वो रेड हो गया है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करना तो मैंने आपको सिखा दिया। चलो आपने अपना पहला एप्लेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया है तो कॉमेंट करके दिखाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो। चलो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब दूसरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए भी सेम है, G.drawRect। जैसे आप G.drawRect लिखोगे तो ये इस तरह से आपको वो सजेशन में दिखा देगा। तो आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ड्रॉरेक्ट में कितने पैरामीटर है, ड्रॉरेक्ट में 4 पैरामीटर है। पहला है x, दूसरा है y, तीसरा है विड्थ, चौथा है हाइट। तो x जो है वो मैं रखता हूँ 100, ठीक है। अब जो y जो है वो मैं 110 कर देता हूँ। अब उसकी विड्थ मुझे चाहिए 100 और रेक्टेंगल की हाइट भी मुझे चाहिए 100, ठीक है। तो ये हो गया G.drawRect। अब इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन फाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो है हमारा ड्रॉरेक्ट वो भी यहाँ रेड कलर में आ गया। लेकिन अब मुझे जो रेक्टेंगल का जो कलर है वो रेड नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल ये जो G.drawRect हमने लिखा है उसके ऊपर एक लाइन फिर से ऐड करनी पड़ेगी, G.setColor। कलर डॉट आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से कलर में चाहिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन में आ जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन फाइल करता हूँ, तो आप इसे देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको कलर देना है, यानी कि पर्टिकुलर ये जो ड्राइंग आ रही है, लाइन हो, रेक्टेंगल हो, ओवल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको अगर उसका कलर देना तो उसकी जो आपने जो अभी ड्रॉ लाइन का यूज किया हो, यानी कि ड्रॉरेक्ट इधर यूज किया है, आपको उसे कलर देना तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब मुझे ओवल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो G डॉट आपको लिखना है ड्रॉ ओवल, ठीक है। तो उसमें भी सेम पैरामीटर है। जिस तरह से हमें ड्रॉरेक्ट में हमने पैरामीटर पास किए थे वही पैरामीटर मैं यहाँ भी पास कर देता हूँ, ठीक है। अब अभी समझिएगा, ये रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ होकर आएगा, तो मैंने पास कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, रन फाइल करता हूँ, तो आप इधर देख सकते हो रेक्टेंगल के अंदर आ गया है हमारा ओवल। ये जो पैरामीटर है ओवल में वो भी सेम है, पहले x पास होता है, रेक्टेंगल में भी x पास होता है, देन सेकंड पैरामीटर y होता है, वो भी दोनों में सेम है, थर्ड पैरामीटर है विड्थ और फोर्थ पैरामीटर है हाइट। तो ये जो ओवल में क्या करता है, ये सिंपली यहाँ से शेप दे देता है ओवल का, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो ये हमने ओवल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन होता है, ये हमने फाइल रन किया, ठीक है, लेकिन ये जो कलर जो हुआ है ना वो कहाँ हुआ है, तो बॉर्डर का कलर हो रहा है ना, लेकिन मुझे बॉर्डर कलर नहीं चाहिए, मुझे तो फिल करना है, यानी कि इसके अंदर मुझे ग्रीन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीन करने के लिए क्या है, तो ये जो ओवल है, अब ये जो ड्रॉरेक्ट है, ये जो ड्रॉ ओवल है, ठीक है, अगर आपको उसे फिल करना है तो हम यहाँ जो ड्रॉ ओवल लगते हैं ना, तो ड्रॉ की जगह आपको सिंपली यूज करना है फिल ओवल, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो फिल ओवर जैसे ही मैंने किया तो वो ग्रीन कलर में फिल हो गया। तो कुछ इस तरह से आप सारा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। आप सिंपली देखना, G.fill करके देख लो, कंट्रोल स्पेस, तो ये सारे के सारे काफ़ी सारे अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगल है, ओवल है, उसके अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो फिल ओवल करना है या फिर फिल रेक्ट करना है, ठीक है। अगर सिंपली बॉर्डर कलर चाहिए तो आपको ड्रॉ का यूज करना है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब
हमें क्या करना है, अब हमें हमारा नाम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नाम ड्रॉ करने के लिए यानी कि विंडो पर मुझे मेरा नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, कंट्रोल स्पेस आगे सिलेक्ट कर लिया। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ डबल कोटेशन में अपना नाम डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरा है इसका एक्स और उसके बाद में आता है वाई, तो ये मैं 50 कर देता हूँ, वाई भी मैं 50 कर देता हूँ, तो राइट क्लिक और रन फाइल करता हूँ। तो आप देख सकते हो एसके प्रोग्रामिंग आ गया। अब इसे मुझे एसके प्रोग्रामिंग को ग्रीन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली ये जो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग लिखा है उसके ऊपर हमें जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट रेड, जिस कलर में हमें चाहिए वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट हो गया। तो सिंपली आपने लर्न कर लिया लाइन ड्रॉ कैसे करें, रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करें, ओवल ड्रॉ कैसे करें, ओवल में फिल कलर कैसे करें और कलर भी सेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक कंसेप्ट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये करके दिखाओ। तो सिंपली एक ड्रॉ मैं करता हूँ पहले यहाँ से, बाद में मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं खुद ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा रफ ड्रॉ होगा पर चलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि इस तरह से मुझे रेक्टेंगल इस टाइप में चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आप थिंक करोगे कि 4 लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, यानी आप क्या करोगे, इधर आ जाओगे और इधर 4 लाइन का कोड लिख दोगे जी डॉट ड्रॉ लाइन करके, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, आप दूसरा और भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो किस तरह से कर सकते हो, तो सिंपली आपको जी डॉट ड्रॉ पॉलीगॉन यूज करना है, ड्रॉ पॉलीगॉन, ठीक है, कंट्रोल स्पेस, और उसमें आपको सेकंड सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड सॉरी थर्ड, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया। तो पहले आता है एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट क्या है, वो एरे है, वो कौन सा, तो एक्स पार्ट का एरे है। सेकंड आता है वाई पॉइंट, तो वाई का एरे है, और इधर है विड्थ, विड्थ यानी एजिस कितनी होगी, ठीक है। तो ये पहले एक्स इधर मैं कर देता हूँ और इधर मैं वाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ दो एरे, इंटीजर एक्स। ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से आज का वीडियो देख लिया तो आप इजीली एप्लेट प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो एक्स एरे मैंने डिफाइन कर दिया, वाई एरे। अब इसमें वैल्यू कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप इधर देखिए, ये जो पहला पॉइंट बन रहा है इधर, उसमें एक्स की वैल्यू है 300 और वाई की वैल्यू है 0। तो एक्स की वैल्यू जो है 300 वो हमें एक्स के एरे में डालनी है, वाई की वैल्यू 0 है वो हमें वाई में डालनी है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। ये जो दूसरा पॉइंट बन रहा है उसमें क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो 400 है, वाई की वैल्यू है 100 है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 400, तो वो कॉमा करके हमें यहाँ 400 डालना है। वाई की वैल्यू क्या है 100, तो कॉमा करके उसे यहाँ हमें डालना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट बन रहा है उसमें एक्स की वैल्यू है 300 और वाई की वैल्यू है 200, तो 300 हमें ऊपर डालना है और कॉमा करके यहाँ डालना है 200 जो वाई की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट में एक्स की वैल्यू है 200 और वाई की वैल्यू है 100, तो 200 एक्स की वैल्यू है तो कॉमा करके यहाँ डालेंगे और वाई की वैल्यू है उसे कॉमा करके यहाँ डालेंगे, तो वो है 100, ठीक है। और इसमें लाइन कितनी ड्रॉ होती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो 4 लाइन है, तो इसलिए यहाँ जो विड्थ है वहाँ डाल देना है आपको 4, ठीक है। अब सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन फाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ तो मिसिंग है, एक लाइन नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो आपको उसे सोचना पड़ेगा। तो रुको मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से हम पहले में कंसेप्ट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हुई है। पहले 300 एंड 0, 300 एंड 0, उसके बाद 400 एंड 100, 400 एंड 100, उसके बाद 300 एंड 200, 300 एंड 200, उसके बाद 200 एंड 100, 200 एंड 100। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 5 और रन फाइल कर देते हैं। तो कुछ नहीं आया, एरर में जा रहा है एप्लेट में, ओके समझ गया मैं। सॉरी हमने गलती क्या कर दी है, हमने ड्रॉ पॉलीलाइन का यूज कर लिया है, ठीक है। ड्रॉ पॉलीलाइन का यूज नहीं करना, इसलिए गलती हो रही है। तो एक्स का पॉइंट भी यही है, वाई का पॉइंट, तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ, आपको जी डॉट ड्रॉ पॉलीगॉन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई और लाइन कितनी है 1 2 3 4, ठीक है।
तो इधर मैं कर देता हूँ 4, राइट क्लिक एंड रन फाइल। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पॉलीगॉन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए सॉरी, लेकिन हमें कुछ सीखने को मिला है। आपके साथ एग्जाम में भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, g.draw पॉली किया था तो ये पॉली लाइन आ गई थी, लेकिन हमें पॉली लाइन का यूज नहीं करना है, हमें पॉलीगॉन का यूज करना था। ठीक है, इस गलती के चलते हमें कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाने बैठा तो मुझे भी इसका लर्न हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ पॉलीगॉन का यूज कर सकते हो। तो एरर भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये पॉलीगॉन है जो दिख रहा है उसमें कलर नहीं है, अगर मुझे रेड कलर उसमें सेट करना होगा तो यहाँ ऊपर लिखेंगे g.set कलर डॉट रेड आ गया। ठीक है, कलर इससे क्या होगा, इसके जो बॉर्डर है वो रेड होगी, आप देख सकते हो। लेकिन हमें बॉर्डर रेड नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें तो उसके अंदर फिल करना है। तो ये जो ड्रॉ पॉलीगॉन लिखा है तो यहाँ हमें ड्रॉ की जगह फिल कर देना है। ठीक है, राइट क्लिक कर दिया, रन फाइल। तो ये जो पॉलीगॉन है वो ड्रॉ हो गया। तो आपको ये लगा कि ये जो ड्रॉ पॉलीगॉन है वो बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं, बहुत ही ईजी है। वो तो हमने ड्रॉ लाइन लिख दी थी, पॉली लाइन, इसलिए हमें गलती हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बना कर ले देता हूँ तो क्या आप कर पाओगे, देखते हैं। चलो एक प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ। ठीक है, पॉलीगॉन का यूज करते हुए आपको वो शेप बनाना है कुछ इस तरह से। एक मिसाइल टाइप का आपको डेवलप करना है एप्लेट में कोड लिखकर। ठीक है, वो भी आपको पॉलीगॉन का यूज करना है। तो उसका जो लोकेशन है वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ड्राइंग में आने आपको प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से कुछ मिसाइल टाइप का आपको ड्रॉ करना है एप्लेट के अंदर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पॉलीगॉन समझ में आ जाए। अगर आपसे प्रोग्राम बन जाता है तो उसका जो मैसेज है वो मुझे आप मेल करके बता सकते हो, आप फिर ये कोड भी सेंड कर सकते हो। तो मेरा मेल आईडी है kjsarvaiya08@gmail.com। तो इस तरह से आपको एक मिसाइल ड्रॉ करना है। तो बाद में अगर आपने मिसाइल ड्रॉ कर दिया तो मैं बाद में आपको उड़ाना भी ऐसे सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करने वाले हैं वो भी लर्न करने वाले हैं। तो ये पहले जो होमवर्क है वो आप क्लियर कर देना। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला फेज होता है ड्राइंग का वो मैं इधर खत्म करता हूँ। अब हम जाने वाला है सेकंड फेज में।